मुर्दाबाद दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। किसान पुलिस मुर्दाबाद, ये जो गुंडा करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो गुंडा करती है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन के लोगों ने बाहर छोड़ दिया और कुछ साथी हमारे आए हैं जो नाजायज परेशान थे, उनने छोटे छोटे मुकदमे लगा के अंदर करने का काम किया। यानी कि भैया तो ये प्रशासन के अधिकारी रहेंगे, ये चीजें सहन नहीं होगी। हमारी बहन को, जो हमारी बहन है, उनकी एक बेटी, देखो ये बेटी है, इनके साथ दिए, लेकिन हमने बार बार गुहार लगाई कि साहब ये जाति सूचक शब्द बोले गए, इनको सरेआम पीटा गया, ये बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन यहाँ के अधिकारी प्रशासन के अधिकारी साठ गांठ करके पैसा खा के आराम से बैठ गए और इन महिलाओं के लिए दिक्कत खड़ी है। आप एक बार दिखाइए, उधर देखिए ब्लैक कमांडो हमारे सम्मान में खड़े हुए हैं। आप उधर देखेंगे तो ब्लैक कमांडो, ये भाई हमने कोई अपराधी है क्या? प्रशासन के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपराधी हैं? हम अपराधी नहीं है, हम लोग न्याय की बात को बुलंद करने वाले लोग हैं। हमारा पहुंचे हैं यहाँ पर, माननीय विपिन भाई ने आवाज उठाई बहनों की, मैं भाई का दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई, और जिन्होंने भी भाई की बहनों की आवाज को बुलंद किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन क्या कितने बड़े लोग हैं आपके लिए ब्लैक कमांडो बुलाने में? सर, ये मानसिकता इन लोगों की, भाई गरीब इंसान को न्याय ना मिले। यहाँ पे जो महिलाएं जिनका शोषण हो रहा है, जिनको चोटें मारी जा रही है, उनके अगेंस्ट में ब्लैक कमांडोज बुलाए गए हैं। क्या हम अपराधी हैं? हमारे लगातार हमें देखने वाले लोग, जब हम महिलाओं के सम्मान में गर्दन कटा सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। आज हमने एडीजीपी साहब से मीटिंग की, मैं मीडिया के साथियों से बताना चाहता हूँ, पहली जो मीटिंग की तो एडीजीपी साहब ने कहा कि बिल्कुल ये सच्चा मुकदमा है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद मैंने एसपी साहब से मीटिंग की, एसपी साहब ने कहा कि हम जायज़ कार्रवाई करेंगे। मैं एसपी साहब के आवाज़ में भी कहा इस मुद्दे को लेके, तब भी साहब ने कहा कि जायज़ बात है। यहाँ के डीएसपी कप्तान सिंह जी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मुद्दा जायज़ है, लेकिन ये सारा का सारा मिली भगत करके पैसे खा के गरीब इंसान को अन्याय दिलाने का काम किया। और जो वो लोग थे उनको सरेआम एक चीज बताइए, एक इंसान को तो उन्होंने SC/ST में गिरफ्तार कर रखा है। वही लड़ाई में 3 धाराएं तोड़ के उसको बार कर दिया। 164 के बयान होते थे माननीय पत्रकार महोदय, 164 के बयान होते 4:30 बजे का समय था, 11 बजे, लेकिन वो 164 के बयान हुए शाम को, और उस अपराधी को 5 बजे पेश कर दिया। और पुलिस ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए, अपने अधिकारों को मजबूत करते हुए उनको बेल देने का काम किया। ऐसा है ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। बहन की कोई गलती नहीं थी, मैं मौके वारदात पे बहनों को बताने वाला हूँ, पूरी कहानी को देखने वाला आदमी हूँ। मैंने देखा था सरेआम 4-5 लोग इन बहनों को पीट रहे थे बुरी तरीके से। एक बहन जी की सलवार भी रोड पे निकल गई थी और उन लोगों को धक्का मार मार के ऐसे मुश्किल छुटाया था। इस बहन जी का तो ऐसे बाल पकड़ के सर मारा था, मुँह पर छोटी फुट की छूट गया था। आज हमने तमाम एडीजीपी साहब से मीटिंग की, हमने एसपी साहब से मीटिंग की, सभी में मैंने यह की बात की, हमें अच्छा लगा। हम गंगाराम पुनिया को ऑफिस फोन करा तुरंत प्रभाव से, 2 मिनट में कार्रवाई की। हमने अच्छी कार्रवाई की, तो अच्छी बात नहीं बोलने के लिए 2 मिनट लगा। यहाँ पर बहुत सारी पुलिस है, इनके सामने टिकना मुश्किल होगा। जब साहब ऐसे है, न्याय के लिए हम लोगों के अगर कहीं तक पुलिस गिरफ्तार करे, कहीं पर जाए, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। तो हम पुलिस के हरियाणा सरकार बहुत सारे और वो सवाल
इस तरफ देख लीजिए, तस्वीरें हैं इस वक्त की जहाँ पे दिखा मैंने गली तरफ आप अपने भाइयों की आवाज़ को बुलंद करने दें। आप अपने भाइयों की बात बना रखे एक मिनट। आप अपने भाइयों को इस तरह ना करें। हम आपके भाई हैं, बड़े छोटे आपके भाई हैं, आपके सम्मान में खड़े हैं। जो अधिकारी वो भी कितने जो अधिकारी है, ऑफिसर है वो, उनके साथ अन्याय हुआ है। बहन जी ऐसा है, देखो आप मेरी कंडीशन देखो, आपको लगता है क्या मैं किसान पुलिस मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जाती हो जाती है, हमारे बारे में षड्यंत्र कर देती है, पुलिस भी षड्यंत्र कर देती है, अधिकारी भी षड्यंत्र कर देते हैं। कल एक बड़ा षड्यंत्र हुआ, देखते देखते पूरा मामला, ये बहन बैठी हुई, इनको 164 के बयान के लिए बुलाया जा रहा, 10 बजे बुलाया, 10 बजे मैं भी इनके साथ बैठा 10 बजे से, और इनको ना अंदर बयान के लिए 4:30 बजे बुलाया जाता है। 4:30 बजे डिप्टी साहब भी कोर्ट में आते हैं, जज अपनी सीट पे नहीं है, उसके बाद उसको अपराधी को पेश करते हो, 2 मिनट में जमानत हो जाती है। दूसरी जमानत हमने लगाई हुई थी हमारे साथियों की, उनकी कोई जमानत नहीं होती, और केस बिल्कुल सहम था उनका, दोनों का। ये समझ में नहीं आता कि हमारे को न्याय मांगने के लिए धरना प्रदर्शन करना क्यों पड़ता है। आज तक मेरे समझ में नहीं आई, 20-30 साल हो गए मेरे को यहाँ लगे हुए, जरूरत क्या पड़ती है। प्रदीप भाई हमेशा ही होता है जी, भाई बिल्कुल पीड़ित हैं, 30 सालों से मेहनत कर रहे हैं, दर्द उठता है, आंखों से आंसू आते हैं जब एक बहन को सरेआम उनको न्याय ना मिले, इसलिए ब्लैक कमांडोज यहाँ पे लगा दिए गए हैं उनके लिए। कल का डर शायद आपको याद होगा, आपने खुद कहा था हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो जाए। आज भी देख लीजिए, ब्लैक कमांडो पीछे खड़े हैं और चारों तरफ पुलिस का पहरा है, और बीच में आप है सर, बीच में आप। बहन मेरी, मैं कभी नहीं डरता, ये पुलिस प्रशासन के आदमी मुझे गिरफ्तार कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक बहनों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ना मैं झुकूंगा ना मैं डरूंगा। मैं गर्दन कटा सकता हूं लेकिन मैं झुक नहीं सकता। मैं बार बार CID के लोगों से, ये हमारे प्रभारी साहब हैं, लगातार टच में, ये लगातार कह रहे हैं कि बहनों के साथ में अन्याय हुआ। प्रदीप भाई, हमारी रात को 1-1 बजे मीटिंग हुई कि क्या करा जाए, आपस में हम बातचीत करी, रोए तक हम लोग, क्या ऐसा ही कंडीशन चलती रहेगी। देखिए, आप पत्रकार बहनें हमारी, आपके साथ भी रोड पे आप लोगों की बाइट लेते हैं, आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। कल को आपके साथ भी दिक्कत होगी तब भी ब्लैक कमांडोज लगा दिए जाएंगे। कल को किसी और महिला के साथ में दिक्कत हुई तो ब्लैक कमांडोज पुलिस वाले लगा दिए जाएंगे। सबसे बात तो ये ज़रूरी है कि नकारा प्रशासन, जो DSP कप्तान सिंह ने जो नकारात्मकता दिखाई है बहनों के लिए, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आज बिल्कुल अल्टीमेटम है, अगर हमारी बातें नहीं मानी तो धरना यही चलेगा। फिलहाल की अगर बात कर ले, आज के हालात देखिए, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए बहन, बड़ा बहुत कुछ हो सकता है। हम भीम आर्मी के लोग हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान के तरीके से पालन करते हैं। अगर संविधान को नहीं मानते होते तो बेशक लाइन खींच के आ जाते, किसी चीज़ में भी कम नहीं है, लेकिन हम बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को मानते हैं, इसलिए हम लोग शांति प्रिय है। इन लोगों से मिलेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, अगर इनसे हम संतुष्ट होते हैं तो हम आगे को कार्रवाई करेंगे, नहीं संतुष्ट होते हैं तो हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। मेरे एक कदम क्या आपकी मांग थी, क्या आश्वासन दी? देखिए, IG साहब से इसलिए मिला गया था कि जो एक बहनों का मामला था, जिनको 23 से 24 दिन हो गए लगातार चक्कर काटते, और यहाँ के DSP कप्तान सिंह ने उनकी धाराएं काट के और उनको बेल दिलाने का काम किया। जब उन्होंने सरेआम उनको पीटा था तो उन धाराओं के अंदर जो उनको जाति सूची सब गाड़ियाँ दी थी, उनको उस धाराओं के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए था। इसलिए हम उनकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी हम ADGP साहब से मिले, ADGP साहब ने आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, और ये जांच यहाँ से ट्रांसफ़र करके जींद भेज दी गई है। जींद जो वहाँ के अधिकारी इनकी जाँच करेंगे, और ये जब तक हम भी साहब की बात से संतुष्ट हैं, अगर 3 दिन के बाद में हमारी बात को नहीं माना गया, उनको गिरफ्तारी नहीं हुई, तो धरना हमारा फिर से ही स्टार्ट होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी फिलहाल क्या स्टेटस है आपके जो उसके मुकदमे का? सर, स्टेटस तो ये बनता है कि उसमें धारा 147, 149, 34A और SC ST 354 ये धाराएं लगी हुई है, 506 ये धाराएं लगी हुई हैं, और इन धाराओं को के अंदर एक आदमी इनको गिरफ्तार कर रखा, वो अंदर भी है, लेकिन दूसरे आदमी को प्यार वाद दे के पैसा खा के उसको बेल दिलाने का काम किया। 164 के बयान हुए थे सर 4:30 बजे, जबकि टाइम दिया भी हमने बात रखी, तो ADGP साहब ने कहा कि जब बहनों को 11 बजे भेजा तो उनको डिले क्यों किया गया, 4:30 बजे बयान क्यों दिए गए, और 4:30 बजे इनके बयान हुए, 4:58 पे कप्तान साहब
उन आरोपी को पेश करता है और आरोपी पे पेश करते ही जमाना यहाँ पे शायद जज भी नहीं था, कुछ नहीं था, और अपनी पावर को दिखाते हुए SC/ST तोड़ा, 147 तोड़ा, 149 तोड़ा, 506 34 में और 323 में उनको बेल दिला के लेके चला गया। लेकिन हम परिवार के जो लोग, संगठन के लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जब वो लोग गुनहगार नहीं है तो हमारे जैसे लोगों तक वो कंप्लेंट क्यों बचा रहे कि हम ना कर लेंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे, हमारा समझौता करवा दो, ये करवा दो। हम लोग अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ये न्याय की लड़ाई है, बहनों की लड़ाई है, बिल्कुल पीछे नहीं हटा जाएगा। मामला कब तक फाइनल? मामला सर 15 तारीख का है, पिछले महीने की 15 तारीख है। आज 24 दिन हो गए सर। हम 18 तारीख को भी ADGP साहब से मिले थे। ADGP साहब ने तब भी कहा था कि भाई ये नाजायज़ हो रहा है। उसमें मारने वाला एक जो कप्तान फौजी है पवन और उसका पापा है फौजी, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा, एक तो बताओ उसके प्राइवेट पार्ट तक मारे, उनका नाड़ा तक टूटा, सारी चीज़ें हुई। ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। अब बिल्कुल आपके चैनलों के माध्यम से धन्यवाद करते हुए कि हम लोग दोबारा से प्रदर्शन करेंगे और 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हो तो आप सभी। सर आश्वासन पहले भी मिला है हमें, पहले भी हमारा आश्वासन देके तोड़ा गया है, लेकिन वही है कि हमें फिर भी इनसे न्याय की उम्मीद है। ADGP सर से हमें न्याय की उम्मीद है। अंदर SP सर भी बैठे हुए थे, ADGP सर भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा है कि इस जांच में वो अपना पूरा सहयोग देंगे और DSP कप्तान की जो कल की जो 164 के बयान है, सर ने भी माना है कि 164 के बयान जो कि बहुत जल्दी हो जाने चाहिए थे, वो 23 दिन बाद करवाए गए हैं। और कुछ ऐसी वीडियोस मैंने दिखाई हैं उनको जिनसे उन्होंने DSP कप्तान सिंह को इस जांच से हटा दिया है, इस जांच से हटा दिया है। वो भी उनकी कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। मैडम एक बार पूरा मामला थोड़ा सा बता दो कि पूरा मामला सर 15 तारीख से मैं चीख के बता रही हूँ सर। हम पीड़ित हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारे फादर को लेने जा रहे हैं, हमें पीटा गया है। 4 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रह के आए हैं, हमारा इलाज हो रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें प्रलोभन दिए जा रहे हैं प्लाट के, हमें पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है कि हमारे साथ समझौता कर लो। लेकिन हम न्यायप्रिय हैं, हम इंसाफ पसंद हैं और हमारे मान सम्मान की लड़ाई है जिससे हम समझौता नहीं करेंगे। जिस कर्नल ने आपको पीटा था, आप लोग उनसे पहले से जानते थे? देखिए हम उनको जानते हैं, नाम से नहीं जानते थे, लेकिन उनके बारे में बहुत सुन रखा था। आते जाते घूमते, क्योंकि उनका काम ही यही है कि आते जातों की वीडियो बनाना, फोटो खींचना। पूरा सेक्टर उससे परेशान था और भी वो जेल में बैठे हैं। साहब से जो मीटिंग हुई वो उससे आप संतुष्ट? सर एक्चुअल में क्या है, उस चीज़ से हम न्यायप्रिय आदमी ADGP साहब गंगाराम पुनिया न्यायप्रिय आदमी है। हमने इनकी कार्रवाई पे कोई शंका नहीं थी। ये बीच में डिप्टी कप्तान ने जो चालबाजी करी है कल, यहाँ पर गंगाराम पुनिया SP साहब भी यहाँ थे नहीं, बाहर गए हुए थे चंडीगढ़, और पीछे से उन्होंने एक जातीय प्रेम दिखाते हुए रामवीर फौजी को बचाने का काम किया। मैं उसी मामले में दिखाना चाहूंगी, वो वीडियो आप मीडिया के ऊपर शेयर करना, जो पुलिस की कल की कार्यवाही है, मैं वो वीडियो आपको उसी मामले में एक दोषी को कर्नल रेडू को उसी मामले में कर्नल रेडू को जेल के पीछे भेजने का काम किया उसी कप्तान DSP ने, और एक को बचाने का काम किया उसी DSP कप्तान ने। ये दोकली नीति एक मामले में एक कानून में कैसे हो सकती है? ये जातीय प्रेम की बात थी और वो अब बख्शा नहीं जाएगा। DSP कप्तान भी नहीं बख्शा जाएगा, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होगा कि उसने किस बेस पे कोर्ट के अंदर जा करके उनको बचाने का काम किया। और अब जो मामला है पवन शर्मा, SP सर भी बैठे हुए थे, ADGP सर भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा है कि इस जांच में वो अपना पूरा सहयोग देंगे और DSP कप्तान की जो कल की जो 164 के बयान है, सर ने भी माना है कि 164 के बयान जो कि बहुत जल्दी हो जाने चाहिए थे, वो 23 दिन बाद करवाए गए हैं। और कुछ ऐसी वीडियोस मैंने दिखाई हैं उनको जिनसे उन्होंने DSP कप्तान सिंह को इस जांच से हटा दिया है। वो भी उनकी कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। उम्मीद है। अंदर SP सर भी बैठे हुए थे, ADGP सर भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा है कि इस जांच में वो अपना पूरा सहयोग देंगे और DSP कप्तान की जो कल की जो 164 के बयान है, सर ने भी माना है कि 164 के बयान जो कि बहुत जल्दी हो जाने चाहिए थे, वो 23 दिन बाद करवाए गए हैं। और कुछ ऐसी वीडियोस मैंने दिखाई हैं उनको जिनसे उन्होंने DSP कप्तान सिंह को इस जांच से हटा दिया है। वो भी उनकी कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है।